नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर भूमि पर जो है वो एक भवन है, तो ये हो जाएगा आपका भवन और यहां पर ये हो जाएगी मीनार। ए बी को हम मान लेंगे भवन और डीसी को मान लेंगे मीनार। अब यहां पर हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है निचला सिरा, यानी ये वाला सिरा। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो ये हो जाएगा भवन का शिखर। भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश का है। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर मिला देंगे और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 30 अंश का। इसके बाद और भवन के पाद बिंदु से, तो ये हो जाएगा भवन का पाद बिंदु मतलब निचला सिरा। मीनार के शिखर का, ये हो जाएगा मीनार का शिखर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो यहां पर हो जाएगा 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए, यानी हमको ए बी को ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे, फेयर में आकृति बना करके इसको हल करेंगे। तो यहां पर हमने फेयर में डायग्राम बना लिया है। चित्रानुसार ए बी जो है वो एक भवन है जिसकी ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है, तथा डीसी जो है वो एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है वो 50 मीटर है। तो यहां पर देखिए डी बी सी जो है वो 60 अंश का कोण बन रहा है यहां पर बी पर, और यहां पर सी पर जो है वो 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ए सी बी बराबर 30 अंश। यहां पर हम क्या करेंगे, बी सी को मान लेंगे x मीटर। सबसे पहले यहां पर हमको क्या करना है, भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि यहां पर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी हम इसमें लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगता है tan थीटा में। तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां पर देखिए, यहां पर ए बी सी, यानी यहां पर ये वाला डायग्राम बना है, ये वाला। तो यहां पर जो थीटा है वो 30 अंश का है, इसलिए यहां पर हम थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30। तो यहां पर आ जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब जो होगा वो होगा ए बी और आधार जो होगा वो होगा बी सी। तो यहां पर tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर ए बी और बी सी के स्थान पर लिखेंगे x। इसके बाद यहां पर हो जाएगा त्रियक गुणा, तो x बराबर ए बी कर्णी 3। तो यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज डी सी बी से हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में। तो यहां पर सी पर जो है वो 90 एंगल का कोण बनेगा ये वाली स्थिति में। तो यहां पर अभी हम इसको रफ कर देते हैं ये वाली लाइन को, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर देखिए इस तरीके से यहां पर ये वाली आकृति बन जाएगी जब हम समकोण त्रिभुज डी सी
बी लेंगे जिसमें थीटा के सामने हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और यहां पर बी पर जो है वो 60 अंश का कोण बनेगा। तो यहां पर लंब बटे आधार यानी tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब होगा DC और आधार होगा BC। तो यहां पर tan थीटा के स्थान पर लिखेंगे 60 अंश बराबर DC जो है वो है 50 और BC जो है वो है x। तो tan 60 का जो मान होता है वो होता है कर्णी 3, तो इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं बराबर 50 बटे x। अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x कर्णी 3 बराबर 50। अब हम क्या करेंगे, यहां पर x के स्थान पर लिखेंगे AB कर्णी 3, क्योंकि यहां पर x बराबर है AB कर्णी 3, तो यहां पर हम लिखेंगे AB कर्णी 3 और यहां पर बीच में जो है वो गुणा का निशान है, तो यहां पर आ जाएगा कर्णी 3 बराबर 50। तो किस तरीके से, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। इसके बाद क्या करेंगे, कर्णी 3 का गुणा यहां पर हो जाएगा कर्णी 3 में, तो ये हो जाएगा कर्णी 3 का वर्ग। तो यहां पर इस तरीके से AB और कर्णी 3 का गुणा होगा कर्णी 3 में, तो हो जाएगा 3, क्योंकि कर्णी 3 का वर्ग और वर्ग से कर्णी जो होगी वो हो जाएगी कैंसिल। तो यहां पर हम अंकों वाली संख्या को पहले लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा AB। किस तरीके से यहाँ 3 AB आया आपको समझ में आ गया होगा, और बराबर में आ जाएगा 50। तो 3 गुणित AB, तो गुणा के अपोजिट होता है भाग, तो हम क्या करेंगे इस 3 को जो है वो बटे के रूप में लिख देंगे। इस तरीके से ये भी एक आंसर हो सकता है, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में भी हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, तो 3 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे यहां पर कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 3 की टेबल हम पढ़ेंगे 16 बार, यानी 16 तिया हो जाएगा 48, और शेषफल में कितना बच जाएगा, शेषफल में बच जाएगा 2। तो 16 तिया 48 और यहां पर आ जाएगा 2। 48 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे 3, या फिर आप इसको इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो भाग विधि से। तो 3 एकम 3, यहां पर आ जाएगा 2, इसके बाद यहां पर भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 18, इसके बाद यहां पर शेषफल बच जाएगा 2। तो यहां पर हमने इसी तरीके से तो हमने इसको लिख दिया है कि 16 सही 2 बटे 3। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।